अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आज आपको पता है कि आपका जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसका क्विज है। तो चलिए वन बाय वन जो है हम इन क्वेश्चंस को जो है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस जो है वो आपकी रहती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, आइसोप्रोपाइल हैलाइड इज। आइसोप्रोपाइल हैलाइड जो है इसका स्ट्रक्चर ये होता है आपके पास। आइसोप्रोपाइल इस ग्रुप को बच्चा बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। और हेलो हेलाइड है आपके पास। आपने यहाँ पे कोई भी हेलोजन जो है यहाँ पे लगाया हुआ है। ये हेलोजन जो है आपके पास फ्लोरीन भी हो सकता है, आपके पास क्लोरीन भी हो सकता है, आपके पास ब्रोमीन भी हो सकता है, आपके पास आयोडीन भी हो सकता है इस एक्स की जगह पे। तो पूछा क्या गया आपके पास, आइसोप्रोपाइल हेलाइड इज। आइसोप्रोपाइल हेलाइड जो है कौन सा अल्काइल हेलाइड है? प्राइमरी अल्काइल हेलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हेलाइड है या नन है? मेरे बच्चे आइसोप्रोपाइल हैलाइड में ये हेलोजन देखें, ये हेलोजन जो है आपके पास, ये हेलोजन जो है इस कार्बन के साथ कनेक्ट है। और ये कार्बन डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ कनेक्ट है? इधर भी कार्बन के साथ कनेक्ट है, इधर भी कार्बन के साथ कनेक्ट है। तो ये वाली कार्बन जिसके साथ हेलोजन डायरेक्टली कनेक्ट है, ये दो कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, इसीलिए जो है ये अल्काइल हैलाइड आपके पास कौन सा होगा? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ऑप्शन बी जो है वो आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। विच वन इज अल्काइल हेलाइड? दिए गए ऑप्शन में से जो है कौन सा आपके पास अल्काइल हेलाइड है? फिनाइल ब्रोमाइड। फिनाइल, इस ग्रुप को फिनाइल बोलते हैं। और फिनाइल के ऊपर जो है अगर आपने ब्रोमीन लगा दिया तो फिनाइल ब्रोमाइड। फिनोल, बेंजीन के ऊपर जो है अगर मैं ओ एच लगा दूं तो इसको फिनोल बोलते हैं। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड जो है इस कंपाउंड को बोलते हैं। बेंजीन के बाहर जो है वो CH2 है, और CH2 के बाहर जो है वो Cl लगा हुआ है, और लास्ट में है आपके पास बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है आपके पास। सवाल क्या था कि दिए गए ऑप्शन में से जो है कौन सा कंपाउंड जो है वो अल्काइल हैलाइड है? अल्काइल हैलाइड में एक कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि अल्काइल हैलाइड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें हेलोजन जो है जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होनी चाहिए लाजमी तौर पे। यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है मेरा बच्चा? sp3 है। इसीलिए जो है ये आपके पास बेंजाइल क्लोराइड जो है ये क्या है आपके पास? अल्काइल हैलाइड है। ये आपके पास अल्काइल हैलाइड नहीं है, ये आपके पास एराइल हैलाइड है। एराइल क्यों? क्योंकि ब्रोमीन इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास? sp2 है आपके पास। हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक जो है वो चैनल पे मौजूद है, मैं काफ़ी दफ़ा बता भी चुका हूँ। अगर आप में से किसी को इशू हो वहाँ पे जाकर मजीद उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है उसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो ये आपके पास एराइल हैलाइड है, ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है। क्या कंडीशन याद रखनी है? हेलोजन जो है जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगी, तभी वो कंपाउंड क्या होगा? अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो था वो आपके पास क्या था? बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच अल्काइल हाइड इज मोस्ट रिएक्टिव? कौन सा अल्काइल हाइड जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव? अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपने याद रखना है। अल्काइल आयोडाइड जो है वो आपके पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, अल्काइल आयोडाइड। फिर आपके पास अल्काइल ब्रोमाइड होता है, फिर आपके पास अल्काइल क्लोराइड, और फिर आपके पास अल्काइल फ्लोराइड जो है ये आपके पास लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव है आपके पास। और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास मोस्ट रिएक्टिव है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा गया है, अल्काइल आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव है। आयोडीन का साइज जो है वो ज्यादा है, रिएक्टिविटी ज्यादा है, बॉन्ड वीक है, रिएक्टिव है। द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ऑन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक? कि कोई भी अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, ये अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर जो है न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कर रहा है। तो इस अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को आप क्या बोलेंगे जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है? रीजेंट बोलेंगे? नहीं, न्यूक्लियोफाइल भी नहीं बोलेंगे, एक्टिव साइड भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे आप? सबस्ट्रेट। कि अल्काइल हाइड का वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन के ऊपर अटैक करना है, और लिविंग ग्रुप जो है इसने क्या कर जाना? लीव कर जाना है। एक्स क्या है? यहाँ पे लिविंग ग्रुप है आपके पास। आर क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। NU क्या है आपके पास? न्यूक्लियोफाइल है। तो ये अल्काइल हाइड का वो मॉलिक्यूल जिसपे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे उसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। डी जो है वो आपके पास करेक्ट है। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं।
A species having a lone pair of electron and donate a pair of electron to the electrophilic carbon is called. उसको क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट बोलेंगे? नहीं। इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे? नहीं। लिविंग ग्रुप बोलेंगे? नहीं। न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। कि एक ऐसी स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल जो है, डिटेल से हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर जो है बार बार। न्यूक्लियोफाइल जल्दी से बता देता हूँ दोबारा। न्यूक्लियोफाइल दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। न्यूक्लियो का मतलब होता है आपके पास न्यूक्लियस, और फाइल बोलते हैं आप लविंग को। अब न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या होते हैं? आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता। तो न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज हुआ? पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो न्यूक्लियोफाइल जो है आपके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज लिविंग स्पीशी को बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज लिविंग स्पीशी को बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज लिविंग पॉजिटिव चार्ज लिविंग स्पीशी इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशी है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज से मोहब्बत कर रही है, तो इसका मतलब है इटसेल्फ इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या न्यूक्लियोफाइल के ऊपर आपके पास क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हो सकते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल कैन बी अ नेगेटिव चार्ज, कैन बी अ लोन पेयर। केमिस्ट्री में कैसे डिफाइन करते हैं? स्पीशी विच इज रिच इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऐसी स्पीशी जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो ही सूत्र में ज्यादा हो सकती है, तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या उसके पास जो है नेगेटिव चार्ज हो, उस स्पीशी को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल। और हमेशा एक रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जो है मैं डिटेल से पहले वाले लेक्चर्स में भी जो है बात कर चुका हूँ। नेक्स्ट वन, SN2 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय विच सॉल्वेंट। SN2 रिएक्शन जो है वो कौन से सॉल्वेंट जो है? अब फेडरल की बुक देखी जाए उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमने इसको लेके चलना है सारा। नॉर्मली जो है हम एक्सप्लेन ऐसे करते हैं, SN2 रिएक्शन जो है उसको फेवर करता है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ए प्रोटिक। लेकिन चूंकि हमने फेडरल की बुक को ही गो थ्रू करना है, उसी के लिहाज से जो है पेपर आपका बन के आना है। तो SN2 रिएक्शन जो है वो फेवर होता है आपके पास कौन से सॉल्वेंट से? नॉन पोलर सॉल्वेंट से। नॉन पोलर सॉल्वेंट। वाटर कौन सा सोलवेंट है? वाटर आपके पास पोलर सोलवेंट है। मेथनॉल कौन सा सोलवेंट है आपके पास? मेथनॉल भी आपके पास कौन सा सोलवेंट है? पोलर सोलवेंट है आपके पास। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये आपके पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट, यहाँ पे आपस में एक दूसरे के डायपोल मूवमेंट को कैंसिल करेंगे, नेट डायपोल मूवमेंट क्या होगा? जीरो होगा। CCl4 जो है आपके पास कौन सा सोलवेंट है? नॉन पोलर सोलवेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपके पास SN2 रिएक्शन जो है वो फेवर होता है किसकी? कौन सा सॉल्वेंट जब आप यूज करें? नॉन पोलर सॉल्वेंट आप यूज करें। और पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो कौन सा रिएक्शन फेवरेबल होगा? SN1 रिएक्शन फेवरेबल होगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म। कौन सा जो है आपके पास टू स्टेप मैकेनिज्म है? SN1, SN2, SN1 एंड E2, नन ऑफ दिस। तो मेरा बच्चा SN1 जो है आपके पास जो है वो टू स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप लीव करता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। SN2 जो है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। ये वाला ऑप्शन जो है क्यों गलत है? E2 जो है आपके पास सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप के अंदर जो है बेस जो है बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करती है, डबल बॉन्ड बनता है और लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। तो E2 सिंगल स्टेप है आपके पास, SN2 भी सिंगल स्टेप है, सिर्फ और सिर्फ SN1। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता है SN1 एंड E1 तो वो आपके पास करेक्ट होता। SN1 और E1 जो है आपके पास टू स्टेप मैकेनिज्म, दो स्टेप के अंदर जो है रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? ए, SN1। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। में से जो है कौन सी चीज न्यूक्लियोफाइल नहीं है? तो न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशीज जिसके पास रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, या जिसके पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। वाटर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है। सल्फर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल है आपके पास। अमोनिया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल है। BF3 बोरोन के पास मेरा बच्चा कोई भी लोन पेयर जो है वो आपके पास मौजूद नहीं है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये तो आपके पास लेविस एसिड है। इसका ऑक्टेट जो है सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सेंट्रल एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट के लिए कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। इसका तो ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेविस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल है।
BF3 इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कंपाउंड इनमें से जो है न्यूक्लियोफाइल नहीं है, BF3 इलेक्ट्रोफाइल है। डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इलिमिनेशन रिएक्शन, आपने पढ़े होंगे इलिमिनेशन रिएक्शन E1 एंड E2। इलिमिनेशन के नतीजे में हमेशा जो है क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, मीन अल्कीन बनती है। अल्कीन की फॉर्मेशन कब होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन में, E1 और E2। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड बनता है नहीं, एडिशन में बनता है नहीं। इलिमिनेशन रिएक्शन E1 एंड E2, 1 2 इलिमिनेशन की टाइप्स हैं। इनमें जो है आपके पास क्या बनता है, हमेशा डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। SN2 रिएक्शन कैन बी बेस्ट कैरीड आउट विद, SN2 रिएक्शन जो है बेस्ट कैरीड आउट होता है जब आप कौन सा अल्काइल यूज करें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आल। जब आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो यूज करेंगे, SN2 रिएक्शन जो है वो बेस्ट होगा आपके पास। जैसे ये आपके पास जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, CH3 CH2Br। इसका रिएक्शन जो है अगर मैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ कराऊं, लेट्स सपोज सोडियम आयोडाइड के साथ मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ, सोडियम पे पॉजिटिव आयोडीन पे नेगेटिव है, तो इस न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करना है, लिविंग ग्रुप ने लीव कर जाना, और आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ICH2CH2CH3। और सोडियम ने इस ब्रोमीन को पकड़ लेना है, सोडियम ब्रोमाइड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। SN2 रिएक्शन, अच्छा यहाँ पे प्राइमल का हाइलाइट केस में क्यों आसान है, क्योंकि आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कोई भी नहीं है, इजीली जो है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर जो है अप्रोच कर सकता है। सेकेंडरी में भी जो है रिएक्शन हो जाता है, लेकिन टर्शियल का हाइलाइट के केस में जो है स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। न्यूक्लियोफाइल के लिए इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अप्रोच जो है, जैसे यहाँ पे ये आपके पास टर्शियल का हाइलाइट है, अगर मैं यहाँ पे सोडियम आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन कराऊं तो इसके लिए इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे भी। इसलिए टर्शियल काइलाइड जो है SN2 रिएक्शन नहीं देता। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइलाइड जो देते हैं, और बेस्ट कौन देता है, प्राइमरी अल्काइलाइड, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ना होने के बराबर होती है। फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज द सेम, किस मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट स्टेप जो है आपके पास सेम होता है। E1 एंड E2 नहीं, E1 के अंदर जो है दो स्टेप होते हैं, E2 के अंदर तो सिंगल स्टेप होता है। और E1 जो है आपके पास पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करता है, सेकंड स्टेप में बेस ने आके अटैक करना है, बीटा हाइड्रोजन पे डबल बॉन्ड बनाना है। E2 में जो है एक ही स्टेप के अंदर जो है पूरा रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है, अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। E2 एंड SN2 फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज द सेम नहीं, यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन होगी, यहाँ पे जो है एलिमिनेशन होगी आपके पास। E1 एंड SN1 जो है ये आपके पास करेक्ट है। E1 के भी फर्स्ट स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप लीव करता है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनता है। SN1 के भी फर्स्ट स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप लीव करता है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनता है आपके पास। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास C है, E1 एंड SN1। ग्रिग्नार्ड रीजन गिव अल्केन विद, ग्रिग्नार्ड रीजन जो है मेरे बच्चा, जैसे CH3MgBr, अल्काइल पार्ट जो है मैंने मिथाइल ले लिया है आपके पास यहाँ पे। ये ग्रिग्नार्ड रीजन है, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, अल्काइल के ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जब भी आप इसका रिएक्शन कराएंगे एसिडिक हाइड्रोजन के साथ, जैसे यहाँ पे हेट्रोएटम के साथ ये जो ऑक्सीजन है, हेट्रोएटम, ये जो हाइड्रोजन है आपके पास ये एसिडिक है, क्योंकि हेट्रोएटम के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में है। इथाइल अमीन CH3CH2NH और ये H, यहाँ पे भी ये वाला हाइड्रोजन जो है एसिडिक है आपके पास। एथेनॉल CH3CH2O नेगेटिव, यहाँ पे भी ये वाला हाइड्रोजन जो है ये आपके पास एसिडिक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन जो है ऐसा बेस अटैक करेगा, इस वाले हाइड्रोजन पे जब अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ निकला, क्या प्रोडक्ट बना, CH3 ने जब एक और हाइड्रोजन पकड़ लिया तो क्या बनेगा, CH4 बनेगा। साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, MgBr, और यहाँ से ये OH निकला था, OH जो है इस मैग्नीशियम को आगे स्टेबल करेगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर CH3 जो है इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अगेन आपके पास CH3 ने एक और हाइड्रोजन पकड़ा, क्या बनेगा, CH4 बनेगा। साथ क्या बनेगा, MgBr एज इट इज, यहाँ से क्या निकला, NH CH2CH3, तो NH CH2CH3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे जब इस पे अटैक करेगा, अगेन CH4 जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। यहाँ से क्या निकलेगा, MgBr, और आपके पास क्या निकलेगा, OCH2CH3 जो है इसकी फॉर्मेशन। तीनों केसेस में जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास वो क्या है, वो आपके पास अल्केन बन रही है, अल्केन की फॉर्मेशन हो रही है, हाइड्रोकार्बन बन रहा है, अल्केन बन रहा है।
तो ग्रिग्नार्ड रीजन क्यों? अल्केन विद जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, इथाइल अमीन के साथ, एथेनॉल के साथ, ऑल ऑफ दी, सब के साथ जो है आपके पास अल्केन देता है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है। नेक्स्ट वन, ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट विद ब्यूटेनॉल टू फॉर्म। देखो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी फॉर्मेल्डिहाइड, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड है आपके पास, जब भी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देगा, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राइम फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, देखो फॉर्मेल्डिहाइड जिसको आप मेथनॉल भी बोलते हो, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, हमेशा कौन सी अल्कोहल बनेगी आपके पास? प्राइमरी। लेकिन इसके अलावा आप कोई भी एल्डिहाइड ले लें, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जब भी आप कोई भी एल्डिहाइड लें, चाहे वो आपके पास एसिटल्डिहाइड हो, प्रोपेनॉल हो, ब्यूटेनॉल हो, पेंटेनॉल हो, कोई भी एल्डिहाइड हो, एनी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, हमेशा कौन सी अल्कोहल बनेगी? हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। याद रखना है हमेशा। ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन जब भी आप फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड के साथ कराओगे, हमेशा कौन सी अल्कोहल बनेगी? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। मैकेनिज्म जो है बुक में लिखा भी हुआ है, मेरा एक मैंने एक लेक्चर भी डाला हुआ है ग्रिग्नार्ड केमिस्ट्री के हवाले से चैनल के ऊपर, आप वहाँ पे देखें, आपको जो है ग्रिग्नार्ड रीजेंट के हवाले से जो है कभी जिंदगी में कन्फ्यूजन नहीं होगी, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, डिटेल से जो है इसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे जो है क्या ऑप्शन राइट था? बी जो है आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट वन, जल्दी जल्दी करते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट विद एस्टर। ग्रिग्नार्ड रीजन जब भी एस्टर के साथ रिएक्ट करेगा प्राइमरी अल्कोहल देगा, सेकेंडरी देगा नहीं, टर्शियरी अल्कोहल जो है इसकी फॉर्मेशन होती है आपके पास। ग्रिग्नार्ड रीजन पहले एस्टर के साथ रिएक्ट करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एस्टर के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? पहले आपके पास कीटोन बनती है, कीटोन के साथ दोबारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा आपके पास? टर्शरी अल्कोहल जो है इसकी फॉर्मेशन आपके पास होगी। सी जो है आपके पास करेक्ट है। अगेन अगेन ग्रिग्नार्ड रीजन के हवाले से आप लेक्चर देख लें, आपको सारी समझ आ जाएगी। 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन टेक प्लेस इन, अच्छा लेक्चर जो है किस नाम से होगा? ऑर्गेनोमेटेलिक्स के नाम से होगा, कंप्लीट डिटेल है उसमें। 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन टेक प्लेस इन, 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन जो है किस में होती है? SN1 में होती है, SN2 में होती है, E1 में होती है, SN2 या E2 में होती है। तो 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन आपके पास किस में होती है? SN2 में होती है। SN2 में, जैसे ये आपके पास कंपाउंड है, यहाँ पे आपने जो है ब्रोमीन लगाया हुआ है, इस कंपाउंड का रिएक्शन अगर मैं कराऊँ सोडियम आयोडाइड के साथ DMSO की मौजूदगी में, एप्रोटिक सॉल्वेंट की मौजूदगी में, क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा? आयोडीन जो आएगा वो कौन सी साइड से आएगा? हमेशा ये अगर ये ऊपर ऊपर की तरफ है, अबव साइड पे है, तो आयोडीन हमेशा कौन साइड से आएगा? बिलो साइड से आएगा। ये आप कन्फिग्रेशन चेक कर लें, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3 क्लॉकवाइज है, ये आर है आपके पास, इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी? कायल सेंटर की एस होगी। तो 100% अगर आपके पास आर है तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 100% एस में कन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन किस में होगी? SN2 में होगी। राइट जो ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। E2 में तो मेरा बच्चा कायल सेंटर बनता ही नहीं है ना। एन मिथाइल एनिलीन इज, एनिलीन का स्ट्रक्चर आता है आपको? ये एनिलीन है आपके पास NH2, ये इस कंपाउंड को बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्या कह रहा है वो? एन मिथाइल एनिलीन। इस नाइट्रोजन के ऊपर वो कह रहा है कि मिथाइल लगा हुआ है, एन मिथाइल एनिलीन, इस कंपाउंड को बोलते हैं एन मिथाइल एनिलीन। तो पूछ रहा है एन मिथाइल एनिलीन जो है कौन सी अमीन है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। यहाँ पे आपने नाइट्रोजन को चेक करना है कि नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे एक कार्बन के साथ, यहाँ पे दूसरी कार्बन के साथ, तो नाइट्रोजन दो कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में, तो सेकेंडरी अमीन है। बी जो है आपके पास करेक्ट है, सेकेंडरी अमीन। नेक्स्ट वन, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल लिथियम एल्युमिनियम हेलाइड। नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्राइल है आपके पास, इसका रिएक्शन अगर आप कराएं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ तो रिडक्शन होगी मेरा बच्चा। रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप क्या करें? एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करें, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे ऐड करें, और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ऐड किया, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया, आपके पास ये बना। आप दोबारा आप क्या करें? इसके अंदर एक हाइड्रोजन जो है अगेन H2 आपने ऐड करना है। यहाँ पे भी आपने क्या ऐड किया था? H2, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे ऐड किया, एक H यहाँ पे ऐड किया, ये बन गया। अब अगेन एक H यहाँ पे ऐड करें, एक H आप यहाँ पे ऐड करें, क्या बनेगा? RCH2NH2,
इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? अमीन बोलते हैं। अमीन फंक्शनल ग्रुप है आपके पास। राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? बी होगा। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। नाइट्रो ग्रुप कैन बी रिड्यूस टू अमाइनो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप आपके पास कौन सा ग्रुप होता है? इस ग्रुप को बच्चा बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप को अगर आपने कन्वर्ट करना है अमाइनो ग्रुप के अंदर, NH2 ग्रुप के अंदर, आपको क्या करनी पड़ेगी? रिडक्शन करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप टीन HCl भी यूज कर सकते हो, आयरन सल्फ्यूरिक एसिड भी, हाइड्रोजन प्लेटियम भी, तीनों जो है आप यूज कर सकते हो। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है। नेक्स्ट वन, शिफ्ट बेस इज फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन या टर्शियरी अमीन या ऑल ऑफ दिस। तो हमेशा शिफ्ट बेस बनती है जब आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन किस अमीन के साथ कराते हो? प्राइमरी अमीन के साथ। जैसे ये आपके पास जो है एक कीटोन का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, जनरल फार्मूला कीटोन का। इस कीटोन का रिएक्शन जो है अगर मैं कराऊं आपके पास प्राइमरी अमीन के साथ, तो ये प्राइमरी अमीन का स्ट्रक्चर जो है मैंने लिख दिया है। कैसे रिएक्शन होगा? ट्रिक याद रखनी है। यहाँ से ऑक्सीजन लो, यहाँ से वाट H2 लो, पानी का लॉस हो गया, बाकी क्या प्रोडक्ट आपके पास बना? ये R एज इट इज, ये C एज इट इज, ये R एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। तो उधर से जो है क्या बचा आपके पास? नाइट्रोजन और R। नाइट्रोजन और R, इस कंपाउंड को बोलते हैं मेरे बच्चे शिफ्ट बेस। शिफ्ट बेस। और यहाँ से क्या निकला था? H2O, पानी की फॉर्मेशन हुई थी। तो शिफ्ट बेस बनती है जब भी आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन किस अमीन के साथ कराते हो? प्राइमरी अमीन के साथ। ए जो है वो आपके पास करेक्ट है। विच अमीन इज नॉट बेसिक? देखो, अमीन वो बेसिक होगी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी। अच्छा, विच अमीन इज मोस्ट बेसिक? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन या ऑल ऑफ दीज? अब आप सारे जो है क्या लगाओगे? टर्शियरी अमीन लगाओगे, जो कि गलत है। कौन सी अमीन जो है सबसे ज्यादा बेसिक होगी? सेकेंडरी अमीन, याद रखना है। सेकेंडरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक, फिर आपके पास टर्शियरी आएगी, और फिर आपके पास कौन सी आएगी? प्राइमरी अमीन आएगी। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी आपने याद रखना है। क्यों ऐसा होता है? ये देखो, सेकेंडरी अमीन जो है मैं ड्रा कर देता हूँ आपके सामने। जनरल फार्मूला सेकेंडरी अमीन का, ये सेकेंडरी अमीन है आपके पास, और ये आपके पास जो है ये टर्शियरी अमीन है आपके पास, और ये आपके पास जो है ये प्राइमरी अमीन है। अब देखो, सेकेंडरी अमीन में जो है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है। बेस का मतलब है जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, जो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इजीली अटैक कर ले, जो हाइड्रोजन के ऊपर इजीली अटैक कर ले। अच्छा, यहाँ पे देखो ये दो अल्काइल ग्रुप जो है इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं इस नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, तो इसकी बेसिसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। अब यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप हैं? 3 अल्काइल ग्रुप है। 3 अल्काइल ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके मुकाबले में तो ज्यादा देंगे ना। ज्यादा देने के इसको क्या होना चाहिए? ज्यादा बेसिक होना चाहिए टर्शियरी अमीन को, लेकिन फिर भी जो है ये क्या है? कम बेसिक है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। उसकी वजह ये है कि ये जो ग्रुप है आपके पास, ये 3 ग्रुप जो है ये क्या करते हैं? स्टेरिक क्लाउडिंग कर देते हैं इसके नजदीक, जिसके नतीजे में ये जो लोन पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इजीली जो है हाइड्रोजन के ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जो है इसका अटैक जो है क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है आपके पास। स्टेरिक हिंड्रेंस ये स्टेरिक क्लाउडिंग प्रोड्यूस करते हैं अल्काइल ग्रुप जो है, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ज्यादा हैं। तो ये जो लोन पेयर इजीली अटैक नहीं कर सकते इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। और यहाँ पे जो है आपके पास सिर्फ सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, नेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन इंडक्टिवली एक अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है नाइट्रोजन को, तो ये आपके पास लीस्ट बेसिक है। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी याद रखना है हमेशा। सेकेंडरी अमीन ज़्यादा बेसिक होती हैं टर्शियरी के मुकाबले में, और टर्शियरी ज़्यादा बेसिक होती हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी के मुकाबले में। तो मोस्ट बेसिक अमीन जो है वो सेकेंडरी होती है। बी जो है वो आपके पास करेक्ट है। विच अल्कोहल इज मोस्ट सोलुबल इन वाटर? वो अल्कोहल जो है पानी के अंदर ज़्यादा सोलुबल होगी जिसका अल्काइल पार्ट जो है, देखो अल्कोहल के अंदर ये ग्रुप तो हर किसी के अंदर होगा ना, OH। ऐसी अल्कोहल जिसका ये वाला पार्ट जो है छोटा होगा, वो अल्कोहल जो है जल्दी से डिजोल्व होगी। नॉन पोलर पार्ट है नहीं आपके पास, ये वाला पार्ट जो है आपके पास क्या है? नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर। जो जो ये नॉन पोलर पार्ट आपके पास बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इस अल्कोहल की सोलुबिलिटी जो है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मेथनॉल में जो है जैसे एक CH3, एथेनॉल में जो है और बढ़ी है। प्रोपेनॉल में जो है ये नॉन पोलर पार्ट जो है मजीद जो है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो जो ये नॉन पोलर पार्ट आपके पास बढ़ता जाएगा, इनकी सोलुबिलिटी जो है पानी के अंदर क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो विच वन इज मोर सोलुबल इन वाटर? मेथनॉल मोर सोलुबल इन वाटर। ए जो है वो आपके पास करेक्ट है। रिडक्शन ऑफ कीटोन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड
कीटोन की रिडक्शन जब भी आप कराएंगे, कीटोन की रिडक्शन जब भी आप कराएंगे, तो हमेशा मेरा बच्चा सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे ऐड करो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करो, डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करो? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो। क्या बनेगा? RCH सिंगल बॉन्ड OHR। ये कौन सी अल्कोहल है? OH इस कार्बन के साथ कनेक्ट है डायरेक्टली, इधर भी कार्बन के साथ कनेक्ट है, इधर भी कार्बन के साथ कनेक्ट है, दो कार्बन के साथ कनेक्ट है। तो ये कौन सी अल्कोहल होगी? ये सेकेंडरी अल्कोहल होगी। सेकेंडरी। तो रिडक्शन ऑफ कीटोन हमेशा कौन सी अल्कोहल देगी? सेकेंडरी अल्कोहल। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देगी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को अगर आपने डिफरेंशिएट करना है तो आप किस टेस्ट के थ्रू जो है डिफरेंशिएट करेंगे? सिल्वर मिरर टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, एनहाइड्री टेस्ट, या नन ऑफ दिस? सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो आप किसके लिए डिडक्शन के लिए यूज करते हैं? एल्डिहाइड की डिडक्शन के लिए यूज करते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट भी एल्डिहाइड के लिए और कीटोन दोनों के लिए आप यूज करते हैं। एल्डिहाइड के लिए जो है बेनेडिक्ट टेस्ट मोस्ट कॉमनली आप यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, निनहाइड्रीन टेस्ट। निनहाइड्रीन टेस्ट जो है ये तो आप अमाइनो एसिड के लिए जो है आप यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, तो कौन सा टेस्ट है? लुकास टेस्ट। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में आपने पढ़ा होगा टर्शियरी अल्कोहल जो है फौरन से ऑयली लेयर बना देती है, सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट में, और प्राइमरी अल्कोहल जो है वो हीट करने पे ऑयली लेयर जो है वो बनाती है। रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास हमेशा अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। देखो, इलिमिनेशन रिएक्शन मींस जब भी आपने डबल बॉन्ड बनाना हो, जब भी आपने अल्कीन बनानी हो, तो आप टेम्परेचर जो है वो क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो एथेनॉल जो है आपके पास सिंपल बुक का रिएक्शन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी दफ़ा पहले भी आ चुका है। एथेनॉल को जब आप हीट कर रहे हो हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो आपके पास क्या बनती है? आपके पास ईथीन की फॉर्मेशन होती है, CH2CH2, ईथीन की फॉर्मेशन है। ये ईथेन है, ईथेन तो नहीं बनता। डाईथाइल ईथर की फॉर्मेशन तब होती है जब आप हीट करते हो, टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दो, 140 डिग्री सेंटीग्रेड राउंड अबाउट। तो अब आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी? ईथर की फॉर्मेशन होगी। ये टेम्परेचर जो है ये आपने याद रखना है। अल्कोहल जो है डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर जो है डिफरेंट प्रोडक्ट जो है आपको देती है। 140 के ऊपर जो है डाईथाइल ईथर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, 180 के ऊपर जो है इथीन की फॉर्मेशन होगी। तो पूछा गया 180 के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? इथेन नहीं, डाईथाइल ईथर, बेंजीन नहीं, नन ऑफ दीज जो है वो आपके पास करेक्ट। नेक्स्ट वन, विच कंपाउंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग? कौन सा कंपाउंड जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा? ये आपके पास C2H6। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है कि कंपाउंड के हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक एसेंशियल कंडीशन है, वो आपने याद रखनी है कि आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है, जो कि हाइड्रोजन है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। जब भी हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली इन एटम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा, तभी जो है वो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो कर सकता है। C2H6, इसमें तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है। एथेनॉल जो है इसमें देखो लास्ट वाली कार्बन जो है CH3 CH2, ये O और ये H, ऑक्सीजन हेटेरोएटम के साथ कनेक्ट, हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है। तो हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, इस पर कौन सा चार्ज पार्शियल नेगेटिव। अगर मैं अब एक और एथेनॉल ड्रा कर दूं, ये O, ये H, ये CH2, ये CH3, तो ये पार्शियल नेगेटिव एंड है, पार्शियल पॉजिटिव एंड है। इनके दरमियान में ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे तो क्या बोलेंगे आप? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एथेनॉल जो है, अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन, किसमें जो है मैक्सिमम होगी? ईथर में तो नहीं होती, एथेनॉल में भी नहीं होती, बहुत ना होने के बाद ट्राइथाइलिमीन में भी नहीं होगी। ट्राइथाइलिमीन हाइड्रोजन है कोई नहीं। एथेनॉल जो है सिर्फ इसमें जो है मैक्सिमम होंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, भी जो है आपके पास करेक्ट है। रीजन वही है जो बता के ऊपर आया। 2,4,6 नाइट्रोफिनोल। फिनोल जो है बेंजीन के ऊपर OH अभी बता के आया हूँ ऊपर, ये फिनोल है आपके पास। अगर 2 के ऊपर नाइट्रो लगा हुआ है, 4 के ऊपर नाइट्रो लगा हुआ है, और 6 के ऊपर नाइट्रो लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसको कॉमनली बच्चे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनोइक एसिड। एथेनॉल को अगर आपने कन्वर्ट करना है एथेनोइक एसिड के अंदर, एथेनॉल जो है आपके पास ये है CH3 CH2OH, इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है CH3 C डबल बॉन्ड OOH,
अब देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन आ गई है, एक और एक, दो ऑक्सीजन आ गई है। मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आप कर रहे हो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाइड्रोजनेशन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, फर्मेंटेशन नहीं, ऑक्सीडेशन आप कर रहे हो। ऑक्सीडेशन आप कर रहे हो, तो जब भी आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मोस्टली जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब आप ये रिएक्शन करोगे, तो आपकी जो प्राइमरी अल्कोहल है ये हमेशा किस में कन्वर्ट होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट। अगर इसी अल्कोहल का मैं रिएक्शन गिरा देता प्राइमरी अल्कोहल का पीसीसी के साथ, पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ, तो आपके पास एल्डिहाइड बनता है। रिएक्शन एल्डिहाइड के ऊपर जो है वो स्टॉप हो जाता है इधर ही, क्योंकि पीसीसी जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मैं यहाँ पे पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज करूँ, तो आपके पास रिएक्शन यहीं पे स्टॉप होगा, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास यही होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल के रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड। तो नेक्स्ट वन जो था हमारे पास वो टीचिंग टेक्निक्स का पार्ट नंबर 5 था आपके पास, उसको जो है आज हम डिस्कस करते हैं। हमने जो है 6 पार्ट्स के अंदर जो है टीचिंग टेक्निक्स को तकसीम किया, डिवाइड किया। पहला, ह्यूमन माइंड कैन होल्ड आइसोलेटेड चंक ऑफ इंफॉर्मेशन। एक इंसानी दिमाग जो है वो कितनी इंफॉर्मेशन को जो है, आइसोलेटेड चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है होल्ड कर सकता है, 2 to 5, 4 to 7, 5 to 9, नन ऑफ दिस। तो एज आपकी बुक से जो है ये दिया गया था, आपके नोट से दिया गया था 5 to 9। ह्यूमन माइंड जो है 5 to 9 आइसोलेटेड चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है वो होल्ड करने की, वो याद रखने की, रिमेंबर रखने की जो है वो सलाहियत रखता है। राइट ऑप्शन जो था वो आपके पास सी था। आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमारे अंदर जो है चीज़ों को हल करने की जो सलाहियत है, ये जो स्किल है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो जो हमारी उम्र जो है वो ज़्यादा होती जाती है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम हमारे अंदर जो है डिसीजन लेने की पावर, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो सलाहियत है वो डिक्रीज करती जाती है। स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, तो 100% ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। 33 जो है राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, कि बिहेवियर के अंदर जो है एक परमानेंट चेंज लेके आना, इसको क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं, नन ऑफ दिस। बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, लर्निंग। लर्निंग एक वो वाहिद प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है आप किसी के भी बिहेवियर के अंदर, जो आपके बिहेवियर के अंदर जो है एक चेंज जो है वो आता है। अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके पास। अकॉर्डिंग टू डैश, किस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ ग्रास्पिंग एक्सपीरियंस एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट। किस साइंटिस्ट ने कहा था कि लर्निंग जो है ये कम्बिनेशन है दो चीज़ों का। आप जो इसमें एक्सपीरियंस जो है उनको ग्रास्प करते हो और उनको ट्रांसफॉर्म करते हो। ये किसने कहा था, कॉल ने कहा था, रॉबिन्सन ने कहा था, जॉन डेवी ने कहा था, या नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन जो है ये कॉल है। अक्सर जो है पेपर के अंदर, एफपीएससी के अंदर जो है एक दो साइंटिस्ट की कोट जो है वो आती है पेपर के अंदर, तो जो कोट्स हैं उन पे आपने थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो देनी है कि फेमस साइंटिस्ट ने जो है इसने क्या कहा, इसने क्या कहा। विच साइंटिस्ट हैड डन मिनिमम 1800 एफर्ट टू मेक अ बल्ब। वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने जो है 1800 दफा जो है वो बल्ब बनाने की नाकाम कोशिश करता रहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, और 1800 अटेम्प्ट में जो है फाइनली वो जाके सक्सीड हो गया, और उसने जो है इन्वेंट कर दिया बल्ब। क्या नाम था उस साइंटिस्ट का, कॉल था, रॉबिन्सन था, जोहन डेवी था, थॉमस एडिसन था। तो मेरा बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है। थॉमस एडिसन वो वाहिद साइंटिस्ट था जिसने जो है अराउंड अबाउट 1800 एफर्ट की एक बल्ब को बनाने के लिए। और ये देखें कि कंसिस्टेंसी चेक करें आप, तो जो है एक दो दफ़ा टेस्ट दे के जो थक जाते हैं, वो 1800 टाइम जो है वो लगा रहा, और हर दफ़ा उससे नई लर्निंग जो है उससे होती रही। पहला ये बनाया, थ्योरी बनाई, फिर उसको जो है रिजेक्ट हुई, नहीं हुआ सक्सीड, दोबारा बनाया, दोबारा ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट सारा कुछ करके जो है लगा रहा, लेकिन एंड पे जो है पावर ने उसको कामयाबी दी। तो हाउ मेनी लेवल्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, इस दफ़ा जो है ये एफपीएससी के एग्जाम में जो है ये एमसीक्यूज आया हुआ था कि लेवल्स जो हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के कितने होते हैं, 5 लेवल, 6 लेवल, 7 लेवल, या नन ऑफ दीज। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के मेरे बच्चा 6 लेवल्स होते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के। कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेवल्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, चैनल के ऊपर वीडियो जो है वो अपलोडेड है, वहां से आप मजीद देख सकते हैं। अ येलो हैट ऑफ, अ येलो हैट सिंबलाइजेस व्हाट।
छह हेड जो है वो टॉपिक के अंदर मौजूद थी आपके पास लर्निंग के हवाले से। येलो हेड जो है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करती है, किस चीज़ को सिग्निफाइज करती है? ब्राइटनेस को, ऑप्टिमिज्म को, बोथ ए एंड बी अल्टरनेटिव्स को। तो येलो हेड जो है आपके पास दोनों ब्राइटनेस और ऑप्टिमिज्म जो है दोनों को सिंबलाइज करती है, दोनों को सिग्निफाई करती है। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। Next one, a tool that helps scientists and rest of the world to solve problem and determine answer to the question in a logical format. उस टूल को जो है क्या करते हैं, जिसमें साइंटिस्ट एंड रेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो है, जो साइंटिस्ट को हेल्प करता है कि वो प्रॉब्लम जो है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे और डिटरमिन द आंसर टू द क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन है उनका आंसर जो है एक लॉजिकल फॉर्म में जो है उनको लुसिडेट करे, उनको फाइनलाइज करे, उनका तयन करे। उसको क्या कहते हैं, उस मेथड को मेरे बच्चा बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, जिसमें आप पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर आप थ्योरी बनाते हैं, फिर जो है फाइनली आप जाके जो है कंक्लूजन की बेस पे थ्योरी आप जो है फाइनली लॉ बना देते हैं। तो साइंटिफिक मेथड जो है उस मेथड का नाम है जिसके थ्रू जो है आप किसी भी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करते हैं। इन विच मेथड वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू द जनरल। वो कौन सा मेथड है जिसमें आप जो है मूव करते हैं स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, इंडक्टिव, डिडक्टिव, बोथ या नन ऑफ दिस? तो मेरे बच्चा वो मेथड जिसमें आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं वो इंडक्टिव मेथड। मीन इंडक्टिव मेथड में आप क्या करते हैं, आप उल्टा चलते हैं। थ्योरी से आप जाते हैं हाइपोथेसिस की तरफ, हाइपोथेसिस से जो है आप जाते हैं एक्सपेरिमेंट प्लस ऑब्जर्वेशन की तरफ, और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद आप कहाँ जाते हैं, कंफर्मेशन की तरफ जाते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव। डिडक्टिव जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। एक जो है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहा होता है और एक जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहा होता है। वो इज द फादर ऑफ साइंटिफिक वर्ड। साइंटिफिक वर्ड जो है उसका फादर कौन, अरिस्टोटल है, गलीलियो है, न्यूटन है, नन ऑफ दिस। तो गलीलियो जो है वो आपके पास फादर है साइंटिफिक वर्ड का। गलीलियो वही साइंटिस्ट है जिसने जो है थर्मामीटर जो है वो इन्वेंट किया था, थर्मामीटर, जिसकी मदद से जो है आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड वाज डिवाइस इन विच सेंचुरी? साइंटिफिक मेथड जो है किस सेंचुरी में डिवाइस किया गया, 18, 19, 20 या 21? तो साइंटिफिक मेथड जो है वो डिवाइस किया गया 19 सेंचुरी के अंदर। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो गया, बी हो गया। तो आज की डिस्कशन जो है यहीं पे ख़त्म हुई। अपनी दुआओं में जो है याद रखिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू आप डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट को इसका मटेरियल जो है सून आपको जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट डिस्कशन में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।